बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक बुजुर्ग मस्जिद में इत्तिकाफ के अंदर बैठे हुए थे। इनके पास कुछ लोग मौजूद थे। इन्होंने इन सब से मुखातिब होकर कहा कि आज मैं आपको एक बंदे के मुसलमान होने का वाक़या सुनाता हूँ, जिससे आपका ईमान ताज़ा हो जाएगा। फिर बुजुर्ग वाक़या सुनाने लगे कि एक मुल्क के अंदर आदमी रहता था। ये बंदा किसी भी मज़हब को नहीं मानता था, ना ये हिंदू मज़हब, ना ही मुसलमानों के मज़हब, ना ही ईसाइयों के मज़हब, ना ही यहूदियों के मज़हब को। ये इन सब मज़ाहिब का इनकार करता था। एक बार इसके मोहल्ले के अंदर एक आदमी का नाजायज़ कत्ल हो गया। पुलिस मोहल्ले के अंदर आई। यहाँ पर आकर इन्होंने छानबीन की तो लोगों का शक इस आदमी पर जाने लगा, जबकि ये बंदा पूरी तरह से बेकसूर था। पर पुलिस वाले इस शख्स को कत्ल के जुर्म में पकड़ कर ले गए। पुलिस वालों ने इसे जेल के अंदर बंद कर दिया। ये आदमी काफ़ी हैरान और परेशान होने लगा कि मैं हूँ भी पूरी तरह से बेगुनाह, जबकि जिसका कत्ल हुआ है मैं तो इसको जानता भी नहीं था, पर फिर भी इन पुलिस वालों ने मुझे बेकसूर पकड़ लिया है और ना ही इन लोगों ने मेरी कोई बात सुनी है। इसने पुलिस वालों को अपनी बेगुनाही बताई, पर पुलिस वालों ने इसकी एक भी बात नहीं मानी। ये सोचने लगा कि अब मैं पुलिस वालों को किस तरह यकीन दिलाऊंगा, जबकि मैं तो कत्ल मानने को तैयार भी नहीं हूँ और इन लोगों ने पूरे का पूरा कत्ल मेरे ऊपर ही डाल दिया है, जबकि अब मुझे इस कत्ल की सज़ा में फांसी हो सकती है। खैर, कुछ दिन गुजरते गए। ये जेल के अंदर ही रहा। इसे अब पूरी तरह से बाहर निकलने का कोई भी जरिया नज़र नहीं आ रहा था। ये सोचने लगा कि अब मैं किसी भी मज़हब को नहीं मानता हूँ, वरना इबादत करके दुआ करता कि क्या पता मेरी रिहाई हो जाती। फिर ये अपने दिल में सोचने लगा कि अब मैं हिंदू लोगों के मज़हब से मदद मांगता हूँ, क्या पता वो मेरी मदद करें। ये रो रो कर दुआएं करने लगा और कहने लगा कि मैं बेकसूर हूँ, मुझे जेल से निकाल दिया जाए। एक दो दिन तक दुआ करने के बाद भी इसकी रिहाई नहीं हुई। फिर ये यहूदियों के मज़हब का हवाला देते हुए दुआएं मांगने लगा और कहने लगा कि मैं बेगुनाह हूँ, मेरी मदद की जाए। पर फिर भी इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। जैसे ही अगला दिन हुआ तो इसने सोचा कि आज मुसलमानों के खुदा से मदद मांगता हूँ, क्या पता वो मेरी मदद कर दें। ये जेल के अंदर बैठा था। उसी वक्त ही दुआ के लिए हाथ उठाए और उठाकर कहने लगा कि ऐ मुसलमानों के रब, मेरी मदद कीजिए। आपको तो मालूम है मैं बेगुनाह हूँ, मैं इस जेल के अंदर फंसा हुआ हूँ, कोई भी मेरी मदद करने को तैयार नहीं है। अब मुझे आखिरी आपका ही सहारा नजर आ रहा था, इसलिए सोचा कि आपसे ही मदद मांगूं। आप मुझे खाली हाथ नहीं लौटाइएगा। हाँ, मुझे ये भी पता है मैं मुसलमान नहीं हूँ, पर फिर भी अब मेरा आखिरी सहारा आप हैं। अभी ये जेल के अंदर दुआ मांग ही रहा था तो इसके जेल के दरवाजे पर दस्तक हुई। पुलिस वाले ने आकर इससे कहा कि तुम्हारी रिहाई हो चुकी है। इस आदमी ने पूछा कि मेरी रिहाई कैसे हुई, मेरी तो किसी ने जमानत तक नहीं कराई और ना ही आप लोग मानने को तैयार थे कि मैं बेगुनाह हूँ। पुलिस वाले ने कहा कि हम तहकीकात कर रहे थे, हमें तहकीक के अंदर मालूम हुआ कि तुम बेगुनाह थे, इसलिए अब तुम हमारी तरफ से मुकम्मल तौर पर आज़ाद हो। इसने जब पुलिस वाले के ये अल्फाज सुने तो ये आसमान की तरफ देखने लगा कि वाकई मुसलमानों का खुदा सच्चा खुदा है। उसने मेरी सुन ली, क्योंकि मैं काफ़ी दिनों से मुख्तलिफ किस्म के मज़हब के खुदाओं से दुआ करता रहा, पर कोई भी मेरी नहीं सुन रहा था। जब मैंने मुसलमानों के रब से मदद मांगी तो उसी वक्त ही दरवाजे पर आकर पुलिस वाले ने मुझे खुशखबरी सुना दी। इसने सोचा कि अब मुकम्मल तौर पर कलमा पढ़कर मुसलमान हो जाऊं। फिर ये बंदा जेल से बाहर निकलते ही मस्जिद की तरफ रवाना हो गया। कुछ ही देर बाद ये मस्जिद के अंदर आ गया। यहाँ पर आकर इसने देखा इमाम साहब बैठे हुए थे। इसने इमाम साहब से आकर कहा कि मैं मुसलमान होना चाहता हूँ, मेहरबानी करके मुझे कलमा पढ़ा दीजिए। इमाम साहब ने कहा कि अगर पहले तुम्हारे कोई सवालात हैं तो तुम मुझसे सवालात कर सकते हो, ताकि तुम्हारे जहन के अंदर कोई भी शक व शुबा ना रहे। इस आदमी ने कहा कि मेरे जहन के अंदर कोई भी सवालात मौजूद नहीं है, मुझे मेरे तमाम सवालों के जवाबात मिल चुके हैं, क्योंकि मेरे सच्चे खुदा ने मेरी मदद की है। इमाम साहब ने इस बंदे को
कलमा पढ़ाकर मुसलमान कर दिया। एक मर्तबा अल्लाह ताला ने मलकुल मौत से फरमाया कि ऐ मलकुल मौत, क्या कभी तुम्हें किसी की रूह कब्ज करते वक्त रहम भी आया? तो मलकुल मौत ने फरमाया कि जी परवरदिगार, मुझे दो बंदों की रूह कब्ज करते वक्त बहुत ज़्यादा रहम आया। अगर आपका हुक्म ना होता तो मैं उनकी रूह कभी भी कब्ज नहीं करता, पर आपका हुक्म था तो इसलिए मैंने आपके हुक्म की पैरवी की और इनकी रूह कब्ज की। हुक्म हुआ कि बताओ वो दो लोग कौन थे? मलकुल मौत ने फरमाया कि मुझे हुक्म हुआ कि भरे समंदर के अंदर एक कश्ती जा रही है, जाकर इसको उलट दो। मैंने जाकर इस कश्ती को पाश पाश कर दिया। फिर आपका हुक्म हुआ कि इस कश्ती में सवार सब लोगों की रूह कब्ज कर लो सिवाय एक माँ और बच्चे के। फिर मैंने इस पर अमल किया। अब पानी के ऊपर बच्चा और इसकी माँ जहाज के टूटे हुए तख्ते के ऊपर बेसरो समानी के आलम में तैरते हुए जा रहे थे। उस वक्त इस बच्चे का आखिरी सहारा इसकी माँ थी। फिर मुझे उसी वक्त हुक्म हुआ कि इस बच्चे की माँ की जाकर रूह कब्ज कर ली जाए। मैंने जाकर इस बच्चे के माँ की रूह कब्ज कर ली और इस बच्चे को अकेला छोड़ दिया। उस वक्त मुझे इस बच्चे पर काफ़ी रहम आया, क्योंकि इस बच्चे का आखिरी सहारा इसकी माँ थी। इसकी माँ के अलावा इसका कोई सहारा नहीं था और ये बच्चा भूखा प्यासा अपनी माँ के दूध के लिए तरस रहा था। एक बड़ी मुद्दत गुजरने के बाद भी वो बच्चा मुझे काफ़ी याद आता है। अल्लाह ताला ने हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम से फरमाया कि क्या आपको मालूम है वो बच्चा कौन था? हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ऐ परवरदिगार, आप बेहतर जानते हैं। अल्लाह ताला ने फरमाया कि ऐ इज़राइल, अब सुनो, जब आपने उस बच्चे की माँ की रूह कब्ज की थी तो हमने समंदर की लहर को हुक्म दिया कि इस बच्चे को वीरान जजीरे में पहुंचा दिया जाए। उस जंगल के अंदर साफ शिफाफ पानी के चश्मे बहते थे और यहाँ पर फलों के दरख्त थे। इस जजीरे पर हमने अपने फजलो करम से लाखों परिंदे भेजे जो हर वक्त उस बच्चे के ऊपर चहचहाते और इसे खुश करते। हमने चंबेली के फूलों और पत्तों को हुक्म दिया कि इस बच्चे का एक नरम बिस्तर तैयार करो ताकि ये बच्चा सुकून से सो सके। हमने सूरज को हुक्म दिया इस पर अपनी तेज धूप न डालना। हमने हवा को हुक्म दिया कि इस पर कहीं तेज न चलना। बादलों को हुक्म दिया कि इस पर बारिश न बरसाना। बिजली को हुक्म दिया कि कहीं अपनी तेजी इस बच्चे को न दिखाना। उन्हीं दिनों हिरनी ने बच्चे दिए हुए थे। हमने हिरनी को हुक्म दिया कि जाकर अपने बच्चों के साथ साथ इस बच्चे को भी दूध पिलाओ और इसकी भी अपने बच्चों की तरह देखभाल करो। इस हिरनी ने भी हमारे हुक्म की तामील की और इस बच्चे का ख्याल रखा। इस तरह ये बच्चा खूब परवरिश पाता गया। हमने इसके पाँव में कभी कांटा तक नहीं चुभने दिया और वो इस पर हमारा शुक्र भी अदा करता था। अल्लाह ताला ने इज़राइल अलैहिस्सलाम से फरमाया, वो दूसरा बंदा कौन था जिसकी रूह कब्ज करते वक्त आपको रहम आया? इज़राइल अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि एक बादशाह ने जब अपने लिए एक उम्दा किस्म का शहर बनाया और वो जब इस शहर के अंदर कदम रखने वाला था तो आपने मुझे हुक्म दिया कि जाकर इसकी रूह कब्ज कर लो। तो मुझे उस वक्त काफ़ी रहम आया, क्योंकि इसने इतनी मेहनत से अपने लिए शहर बसाया हुआ था और वो अपने इस शहर को देख भी ना सका। मैंने जाकर इसकी रूह कब्ज कर ली। अल्लाह ताला ने फरमाया कि ऐ इज़राइल, ये वही बच्चा था जो बड़ा होकर मेरा नाफरमान बना और खुदाई का दावा करने लगा, जिस पर दोनों मर्तबा आपको रहम आया। अल्लाह ताला जो भी करते हैं बेहतर करते हैं और वो हम सब का बेहतर ख्याल रखने वाले हैं और वो हम सब के बारे में बेहतर समझते हैं। जो भी आपकी ज़िंदगी में ऊंच नीच आती है इसी में ही आपकी भलाई होती है। इसी पर ही आपको सब्र करना चाहिए। मज़ीद अच्छी अच्छी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। शुक्रिया।